आरपीए फार्मिंग के साइट पे शिवगंगा साइट पे सोंदाहा गांव में आपका स्वागत है। और आप अपना परिचय बताएं और आरपीए फार्मिंग का जो पपाया साइट है आपको कैसा लगा और आपका नाम क्या है? शुक्रिया। हमारा नाम हुआ अभिमन्यु सिंह। हम धनबाद के ही वासी हैं, लेकिन पहला बार धनबाद में इस तरह का हम भौतिक को अभी ऐतिहासिक चीज़ को अभी प्रेजेंट रूप में जो देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही उत्तम। और ऐसा एक दो नहीं है, शायद हम लोग अगर फार्मिंग करते हैं तो उसमें एक पपीता का गाछ घर में लगेगा, बहुत ज़्यादा 10 लगा सकते हैं। ऐसा पहला बार हमने देखा है कि एक साथ में 100 से ऊपर पपीता का गाछ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, क्योंकि ये जो फल देख रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसको उपजाने में, इतना बड़ा करने में और इस तरह का फल, लदा हुआ फल गाछ में जो लटका हुआ होता है, वो बहुत आसान काम नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो कि दिन रात मेहनत करके इसे आरपीए वर्कशॉप कर रहे फार्मिंग हैं। के जी। बारे में आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? और आरपीए फार्मिंग की युवाओं जो मेहनत कर रहे हैं उनकी प्रोत्साहन के लिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किस उद्देश्य में लगे हुए हैं आप, और देखने वाले सभी देशवासियों को बताएं। जी देखिए, बाहरी आदमी को अगर आप देखिएगा तो आज से 20 साल पहले देखिए तो लोग बाहर भाग रहे थे कि पैसा कमाना है, कुछ करना है। आज का दौर फिर उलट के 20 साल पहले का हो चुका है। लोग अब बाहर से अंदर आ रहे हैं, अपने देश में आ रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उसका एक रूप हमें यहाँ भी दिख रहा है। और ये बहुत ही बड़ी बात, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जितने तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, अगर ये आज मान लीजिए कि 100 करोड़ का बिजनेस है, तो ये 2000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में। बहुत तेज़ी से इसका ग्रोइंग हो रहा है। और तो विकास जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आप नमस्कार। अपना परिचय दें, आप किस संस्था से हैं और जैसा कि अभी कहाँ का संभाल रहे हैं, और धनबाद की धरती पे जो आपने देखा है और आरपी फार्मिंग की टीम को आप क्या कहना चाहते हैं, और ये वीडियो देखने वाले आपके चाहने वाले और आरपीए फार्मिंग को चाहने वाले जितने भी देशवासी हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं मंडी एनालिस्ट एपीएमसी देवघर कार्यरत हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हमने अभी आपका फूलों का देखा, आरपीए फार्मिंग जो फूल का खेती किया वो तो अच्छा था ही। पपीता कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। आप आरपीए फार्मिंग आजकल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इतने अच्छे से काम करें, जैसे अभिमन्यु जी ने भी बताया कि अगर 100 करोड़ का है तो 2000 करोड़ भी बन सकता है। बहुत अपार संभावनाएं आप हैं और दिख रहा है, जो कि ये शहर में धनबाद में बहुत लोगों को नहीं पता है। उन लोग तक अगर ये पहुंचेगा तो ये एक आज के आत्मनिर्भर भारत का ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है मुझे। और हमारे साथ जो भी किसान आते जा रहे हैं वो तो दैनिक सब्जियों पे फोकस ज़्यादा करते हैं हाँ हाँ और धीरे धीरे खेती भी वो छोड़ रहे हैं। हाँ तो वो मार्केट को लेकर प्रॉब्लम होता है कि उनका फल और फूल, अगर फल फूल में धनबाद में वो आते हैं तो वो बेचेंगे कहाँ? ऐसे सब्जी तो करते तो वो रोड पे लेके किनारे बैठ जाते हैं या मंडियों में दे देते हैं। लेकिन उनको समझ में भी नहीं आता है कि फल फूल का खेती करने के बाद क्या सही में स्कोप है, सही में इसमें हम लोग किसान फल फूल का खेती कर पाएंगे? और अगर कर पा रहे हैं, आरपीए फार्मिंग के द्वारा भी करते हैं, तो मार्केट को लेके चिंतित है। और आप तो मार्केट के अनुभवी है, तो थोड़ा सा मार्केट को लेकर बताएं। हमारे साथ नए जुड़ने वाले व्यवसायी जितने भी लोग हैं जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, फार्मिंग में, तो मार्केट को लेकर, क्योंकि आपकी संस्था का नाम ईनेम है, और ईनेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, एक श्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। योजना जो 2016 में स्टार्ट हुई थी और 2022 तक जो योजना किसान का जो दुगना आय कर सकती है वो इनेम के थ्रू और कर सकता इससे है। ये योजना आने के बाद हज़ारीबाग में क्या रिकॉर्ड हुआ और हजार कहाँ-कहाँ उपलब्धियाँ हुई, थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा। हजारीबाग देश का 9वां ऐसा राज्य बना कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में सफल हुआ है। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये मार्केट को लेकर लोग चिंतित हैं। मार्केट को लेकर चिंतित इसलिए है कि वो लोग पारंपरिक ढंग से ही वो लोग सब्जी किनारे लगाना, ये करना। लेकिन अगर ईएनएम से जुड़ते हैं तो वो डिजिटल होते हैं, ऑनलाइन सामान को बेच सकते हैं। उसमें सारे चीज़ होते हैं, वो खुद आजकल मोबाइल सारे लोग यूज करते हैं, स्मार्टफोन सारे लोग यूज करते हैं। उसमें पहले तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप पहले रजिस्टर्ड हों उस पे ई नेम पे, और इस पे आप कहीं भी कश्मीर कन्याकुमारी, अगर आपके प्रोडक्ट उत्पाद में दम है,
अगर अच्छा उत्पाद है तो आप कहीं भी बेच सकते हैं और आपको दुगना आय मिलेगा। वहाँ तक का जो सफ़र है एक चीज़ इनेम तक किसान रवि जो जी, ऑनलाइन तक पहुँचेंगे हम्म। वो उस वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? पहले तो अगर आप भी बता सकते हैं लोगों को किस तरह ईनेम में किस तरह से रजिस्टर्ड होना है। पहले तो किसान लोग को ईनेम को रजिस्टर्ड करवाना होता है। ईनेम एक ऐसा चीज़ है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान और व्यापारी दोनों रहते हैं। किसान अपना उपज लेके आते हैं, उसमें ऑनलाइन सिस्टम में दिखता है और व्यापारी बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि किसका क्या रेट लगा हुआ है। तो आप अपना रेट लगा सकते हो उसमें कि हम ये रेट है मेरा। तो उससे ऊपर वो 3 4 5 व्यापारी जो मल्टीपल व्यापारी हैं वो उस पर बिड करते हैं। वो बिडिंग होता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है उनका वो हो जाता एक है तरह से वो प्रोजेक्ट। किसानों का ट्रेड बोल सकते हैं आप। किसानों का वो बाजार हम हुआ है। इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं। इसी में जो विकास जी ने कहा हमारे इन्हीं में, जो काम मूल मुलाई आप रोड पे बैठ के सब्जियों पे करते हैं, वही चीज़ आपको घर बैठे बिठाए मोबाइल में एक ऐप खोलना है इन्हीं में से, अगर आप जुड़े हुए हैं, और आपको उस चीज़ का अहमियत तभी पता चलेगा जब आप उससे जुड़ेंगे हैं। कि हमारे बोलने से या विकास जी के बोलने से हो सकता है आपको जानकारी हो और आप फिर भूल जाएं, लेकिन एक बार जुड़ के देखिए, जानिए, जब आप उसमें अनुभव आप अर्जित एक करेंगे। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी आप एक अच्छे आईटी नॉलेज हैं, जी, तो क्या किसानों को भी आज डिजिटल होना ज़रूरत पड़ गया है? बहुत ही क्या ज़्यादा। देश को ये किसान हमारे जो अन्नदाता हैं, जी जो हर चुनौती का सामना करते हैं, फिर भी वो थकते नहीं हैं और पूरी देश को अनाज प्राप्त करवाते हैं। जी तो क्या किसान जो हैं उनके बेटे, सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि उनके पुत्र और पुत्रियों लोग शहर की ओर भाग रहे हैं जी, और शहर उनकी ओर भाग रहे हैं। बहुत बहुत ही तो ये बहुत बड़ा सवाल आज के डेट में बन गया है। बहुत और हम लोग जैसे लोग, रवि निषाद, रंजीत जी, आरपीएफ फार्मिंग आज गांव-वाँव में जा रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद, जी। और किसान के बच्चे शहर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, रिज्यूम बना के, सीवी बना के। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। तो क्या किसान के बच्चे आईटी के जरिए अपने ही गांव के फसलों को ऑनलाइन लाकर एक बहुत बड़ा बाजार और अपने आप को पैर खड़ा कर सकते हैं कि नहीं? बहुत ही उत्तम सवाल। और रवि जी, आप ही का हम एग्जांपल देंगे। आप भी आईटी क्षेत्र में घुस के निकले हुए हैं, और जिस जगह पर आज आप खड़े हैं या 5 साल बाद खड़े रहिएगा, आप सिर्फ ये सोचिए, एक किसान का बच्चा बाहर आईटी करने जा रहा है और यहाँ आईटी के आदमी लोग आके किसानी में लग रहे हैं, और उन्हें ये दिख रहा है कि हाँ भाई, जहाँ आपका साल का 20 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा दिन रात, अगर वो चीज़ किसानी में थोड़ा, हाँ, एक चीज़ ख्याल रखना है कि आप अपना पानी को थोड़ा बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है, एक मेढक के लिए उसकी दुनिया एक कुआं होती है, वो मेढक ना बने आप। यानी क्षेत्र अपना बढ़ाइए। एग्जैक्टली आप एक मछली बनिए, समुद्र देखिए। ऐसे लोग हैं, आरपीएफ जो आप बार बार नाम ले रहे हैं, एक साधन, वो भी हमारे पास बहुत बड़ा साधन है, लोग इसके थ्रू जान सकते हैं। और इसका, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना लोग जुड़ेंगे, जितना जागरूक होंगे, डिजिटलाइज्ड होंगे, उतनी इसमें ज़्यादा इनकम होगी। ये चीज़ समझने की सिर्फ देरी है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। आप इस चीज़ को पलट के देखिए ना, एक आईटी का बच्चा किसान, मतलब फार्मिंग में घुस रहा है, और एक किसान का बच्चा आईटी में जा रहा है, और कायदे से देखिए तो बड़ा कौन हो रहा है। अगर हम आपका एग्जाम्पल दें हैं, तो आप अभी बहुत उच्च स्तर पे पहुंच चुके हैं, आपके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, और एक किसान का बच्चा जो आईटी में घुसा हुआ है, जिसे कि उतना पता नहीं है, उन्हें ये पता चला है कि नहीं भाई, हम जाके आज 15 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं, आप उससे कुछ पैसा बचा रहे हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा, जैसा कि आपने कहा, क्षेत्र को बड़ा करके देखें, तो आपके पास वह चीज़ भरा हुआ है जो कि आपको पता नहीं है, और आप घुस रहे हैं गलत क्षेत्र में। सही आप बात है। और बाकायदा एक और उसमें। एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि दाम अच्छा नहीं मिलता है। तकनीकी का भाषा यूज करूंगा कि मैं, आप यहाँ पे तकनीक यूज कर रहे हैं, ठीक है। लोग ड्रिप इरिगेशन यूज नहीं करते हैं, मतलब पानी बाहर है। हमारे मोदी जी भी बोलते हैं 1 ड्रॉप 1 क्रॉप 1 ड्रॉप, ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज़ नहीं होता है। और किसी चीज़ में अगर है एक, ये फल है, इसमें ये लाइफ है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं, कितना पानी देना है, क्या है वो, आपको आपको ज्ञान है, आप ये ज्ञान गांव-गांव तक पहुंचाइए, उसका भी एक मार्केट होता है। तो बस यही है कि आप प्रेरणा स्रोत हैं, ये कंपनी, आरपीए कंपनी, युवाओं के लिए। बस इसी तरह ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। ऐसा पकड़िए आके, हम भी दो बोलते हैं। हमें लगता है रवि जी
के मुख से भी कुछ चीज़ जानना हमें बहुत एकदम जरूरी है। धन्यवाद। मैं रवि निषाद और रंजीत जी हिजू पे और मेरा नाम रवि निषाद और कंपनी आरपीए फार्मिंग जो है हमारी एचओडी। और आप जो देखे हैं यहाँ पर मेहमान जो आए हुए आज बहुत ही सौभाग्य और बहुत लकी है हम लोग कि धनबाद की धरती पे जो जन्मे योद्धाएं हैं, ये लोग अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में जाके अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में आईटी फील्ड में महारत हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इनको लगा कि एक बार धनबाद की धरती पे जो आरपीए युवाओं ने जो किया है इस पर एक बार सामने से धरातल पे देखा जाए। बाकी लोग तो लगे हैं यूट्यूब चलाने में, तो यूट्यूब से निकल कर ज़मीन पे उतर के आज यहाँ पर आए हैं और इस वीडियो के तहत न जाने कितने युवाओं को ये आँख खोलेंगे, कितने युवाओं के लिए एक उदाहरण प्रेरणा बनेंगे और ये खुद हमारे साथ जुड़कर बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं देश को मजबूत करने का। और आप यहाँ तक कि देख रहे हैं फल का साइज़ जो देख रहे हैं, विकास जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो खुद ऑनलाइन ट्रेडर हैं, बहुत सारे ना जाने पूरे देश का ये सब्जियां पर डे और फल देखते रहते हैं ऑनलाइन में, ये खुद लाइव आकर देखें। तो एक धनबाद की धरती पे इतना अच्छा कार्य हमारे रंजीत जी मार्केटिंग हेड और पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है और सर लोग का सभी का अभिनंदन करें। और बिल्कुल सारे लोगों का स्वागत है हमारे आरपीए फार्मिंग के साइट पे। और आप लोग देख ही रहे हैं बहुत देर से कि क्या है नहीं है, पपीता कितना अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। ये तो हार्वेस्ट करने के बाद इधर भी बहुत सारा पपीता था, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये निशानी है जो पहले से भी हार्वेस्ट हो चुका है, उसके बाद ये फल आपको लदा हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, अभिमन्यु जी और राकेश जी और आपके पूरी टीम को। और आपका सपोर्ट, अगर आपका सहयोग रहा अपना ही देश अपना ही गांव को, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और ऐसे हमारे किसान जो होते हैं बहुत ही सीधा होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बहुत ही मतलब सरल होते हैं। वो इधर उधर उलझन में पड़ना नहीं चाहते, राजनीतिक तंत्र में जाना नहीं चाहते हैं। जो मिला उसी में खुश रहते हैं और अपना मेहनत अपना मिट्टी के साथ अपनी माँ के साथ खेलते रहते हैं। जिस तरह बच्चा अपना माँ के गोद में ही उसको सबसे बड़ा दीवान पलंग मांगता है और उसी पे सोते हैं हम लोग, उसी तरह ये भी मिट्टी जो है माँ है और किसान इसी में खेलता है, अपने माँ के पास ही रहता है। तो इसी के लिए उन किसानों के आज वो किसान की हालत जो है बहुत अजीब हो गई है और बहुत ही दर्दनाक हो गई है। तो उन किसानों के पास हम लोगों को जाना होगा, उनके समझना होगा समस्या। और अगर वो खेती नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ज़मीन को कुछ ना कुछ शुल्क दे के उस बंजर ज़मीन को बंजर नहीं रख के वहाँ पर इस तरह का उदाहरण बनाना होगा और उन किसानों को सिखाना होगा कि कैसे कार्य किया जाए, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, ना ही हाथ तान के बढ़ना है, तो मिलकर करना होगा। तो वंदे मातरम, जय भारत माँ, जय धरती माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।